हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी सबरी फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, जिस स्टेप से कल हमने बात की थी कि यूएस के पेरोल डाटा आने वाले हैं, यूएस के जॉब्स डाटा आने वाले हैं, वो एक्चुअली में आते हुए देखने को मिल चुके हैं। सो वन बाय वन सभी पर डिस्कशन करेंगे। एफआईडीए का सेगमेंट वाइज डाटा भी आता हुआ देखने को मिल चुका है। अभी जस्ट हमने नॉर्मल डाटा की बात की थी कल के दिन के एफआई के नंबर्स और डीआई के नंबर्स, बट आज के दिन हम बात करेंगे सेगमेंट वाइज क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। एंड ऑफ द डे काफी बड़ा स्टेटमेंट जो कि बेसिकली शंकर शर्मा की ओर से आता हुआ देखने को मिल रहा है। एंड ऑफ द डे ग्लोबल क्यूज की क्लोजिंग हमें देखने को मिल चुकी है। अभी हम फॉर श्योर कह सकते हैं कि मंडे के दिन किस स्टेप से ओपनिंग हमें देखने को मिल सकती है। सो सभी पर वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। आपसे गाइस एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। बिकॉज गाइस जस्ट मैं देखता हूं कि 90% लोग जो कि रेगुलर बेसिस पर चैनल को फॉलो करते हैं, स्टिल उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा हुआ है। तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। आई कैन गारंटी यू कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके पछताएंगे नहीं। सो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन सीधा सा। पहले तो एफआईडीए की नंबर्स आपको दिखा देता हूं, जो भी लोग नॉर्मल यहां पर कल का वीडियो नहीं दिखा है उनके लिए। यहां पर गाइस अगर हम नंबर्स की बात करें, एफआई के नंबर्स जो हमें देखने को मिले हैं वो एक्चुअली में 2035 करोड़ के आसपास मूवमेंट होता हुआ देखने को मिल चुका है। घरेलू फंड्स की बात करें, ऑलमोस्ट टक्कर देने के लिए ट्राई किया है। 2320 करोड़ के आसपास बाइंग स्ट्रक्चर इनकी ओर से देखने को मिला है। तो फिलहाल एफआईडीए का डाटा अगर हम देखेंगे इस नंबर्स वाइज, अभी एक चीज मैंने आपको दिखानी है। नाउ यहां पर आप ऑब्जर्व करेंगे हमारे जो डाटा है गाइस ऑल्दो नेगेटिव है, बट जो ऑब्जर्व करने वाली बात है वो है यहां पर डेट्स की। आपको यहां पर लेके चलता हूं 28 फरवरी का दिन, किस स्टेप से यहां पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था। यहां पर आप नंबर्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं, 11,639 करोड़ के आसपास, 11,639 करोड़ के आसपास यहां पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था। अब आ जाइए धीरे धीरे करके ऊपर आइए। 4,788 करोड़ 3 मार्च को, 4 मार्च को आप देखेंगे 3,405 करोड़, 5 मार्च को देखेंगे 2,895 करोड़, 6 मार्च को देखेंगे 2,377 करोड़, 7 मार्च को देखेंगे जो कि कल का डाटा है 2,035 करोड़। नाउ आई होप कि आप चीजों को समझ गए होंगे। आई नो कि सभी इंटेलेक्चुअल पर्सन इस वीडियो को देख रहे हैं। सो एक्चुअली में डाटा रेगुलर बेसिस पर हमें रिड्यूस होता हुआ देखने को मिल रहा है। नाउ मैं ये गाइस बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि यहां से बॉटम बन चुका है, अभी मार्केट 26,000 को फाड़ने वाला है, 25,000 को फाड़ने वाला है। आई कांट से, बट जो चीजें स्ट्रक्चर देखने को मिल रही हैं, मेरा काम है वो आपको चीजों से रूबरू करवाना। तो ये चीजें देखने को मिल रही हैं जो कि एक अच्छा साइन है। ऑल्दो अभी तक भी कंफर्मेशन नहीं मिला है कि हमारा मार्केट एक बॉटम क्रिएट कर चुका है, अभी यहां से भागने को रेडी है। तो ये सिंपल तरीके से आपको चीजें देखकर चल रहा है। नाउ चलते हैं नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि यूएस के आने वाली थी, पेरोल डाटा। एक्सपेक्टेशंस क्या थी? एक्सपेक्टेशंस थी 1,70,000 के आसपास। आए कितने हैं? 1,51,000 के आसपास इन फरवरी, लेस देन एक्सपेक्टेड। तो ये मूवमेंट हमें आता हुआ देखने को मिल चुका है यूएस मार्केट से। इसके बावजूद भी डाउ जोन का अगर हम क्लोजिंग देखें, 250 पॉजिटिव पॉइंट के साथ हमें यहां पर क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। ऑल्दो यहां पर यूरोपियन मार्केट्स में जरूर एक नेगेटिव माहौल देखने को मिला है। तीनों ही मेजर इंडेक्स की जो क्लोजिंग है वो बेसिकली रेड में देखने को मिल चुकी है। सो यहां पर आप एक्चुअली में देखेंगे नॉन फॉर्म पेरोल इंक्रीज्ड बाय अ सीजनली एडजस्टेड 1,51,000 के आसपास। नाउ कॉन्सेंसस क्या था यहां पर, केस फोरकास्ट क्या था? 1,70,000 के आसपास। तो ये चीजें आपको देखने को मिली। फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट डिक्लाइंड बाय 10,000 इन फरवरी थ्रू गवर्नमेंट पेरोल ओवरऑल रोज बाय 11,000। तो ये आपको चीजें ध्यान में रख के चलना है। अभी जिस टाइप का डाटा आया है वो थोड़ा सा एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग, देखो डाटा अच्छा है बट जो उम्मीदें की थी, देखो एक्चुअली में हुआ क्या था, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं यूएस के, जो बड़े बड़े जो बेसिकली मीटिंग्स में बैठते हैं, फेडरल मीटिंग्स में, तो उनकी जो एक्सपेक्टेशंस थी वो इतनी थी, है ना। प्रीवियस मंथ की अगर हम बात करें तो उससे तो थोड़ा सा ठीक है, बट जनवरी मंथ में आप देखिए यहां पर जो डाटा था रिवाइज्ड 1,25,000 इन जनवरी। तो इस टाइप से डाटा देखने को मिला था। अभी उसके अगर हम उससे कंपैरिजन करें तो उसके अकॉर्डिंग अच्छा था, बट फोरकास्टिंग के अकॉर्डिंग थोड़ा सा हमें यहां पर चीजें नहीं उतनी देखने को मिली। इसके बावजूद भी डाउ जोन की क्लोजिंग ठीक ठाक देखने को मिली है, किसी भी टाइप से ऐसी बड़ी खतरनाक चीज नहीं देखने को मिली है। नाउ लेके चलता हूं सीधे से आपको ग्लोबल क्यूज पर, और ग्लोबल क्यूज पर हम देखेंगे श्योरिटी कि मंडे के दिन किस टाइप से ओपन होगा। इससे ही पहले गाइस एक और चीज से रूबरू करवा दूं। देखो यार, पहले तो मुझे लोग जब नंबर पर मैसेज करते हैं तो कहते हैं सर प्लीज 2,999 ले लीजिए,
3000 ओनली ले लीजिए, बिकॉज इस यहां पर जीएसटी में इंक्लूड करके चलना पड़ता है और 3539 का चार्जेस आपको लास्ट अमाउंट पे करना पड़ता है। तो मैंने इसके लिए गाइस किसी भी पर्सन को यहां पर कहने का मौका ना मिले, इसीलिए 2 दिन आपको दिए, आज का दिन और कल का दिन। इन 2 दिनों में ओनली आपको ना तो 2999 ना 3539, यहां पर ओनली आपको पे करना है 2500 रुपीस। इसके बाद गैस आप किसी भी तरीके से कह नहीं पाओगे कि सर प्लीज ऐसा कर दीजिए वैसा कर दीजिए। सो यहां पर फर्स्ट वन हमारी जो स्पेसिफिक चीज है और जो नए लोग हैं उनको बता दूं, देखो फर्स्ट वन सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा यहां पर आपको ट्रेड रिकमेंडेशन दिए जाएंगे, जिसका फर्स्ट मंथ का सब्सक्रिप्शन हमारा नॉर्मली जो रेगुलर डेज पर रहता है वो 2999 प्लस 18% जीएसटी के साथ रहता है। नाउ 2500 रुपए ओनली आपको पे करने इंक्लूडेड जीएसटी। तो जो भी लोग गाइस ऐड होना चाहते हैं, इससे बेटर मौका आपको नहीं मिलेगा। सो मर्जी आपकी है, इसके बाद प्लीज ये मत कहिएगा कि सर थोड़ा सा डिस्काउंट दे दीजिए, है ना। सो ये जो स्क्रीन पर आपको नंबर देखने को मिल रहा है, ऑब्वियसली सी बात है यार, जब भी हम 2 से 3 रुपए या 20 रुपए 25 रुपए भी खर्च करते हैं, एक्चुअली में हमें उसको उसकी वैल्यू प्रोवाइड होनी चाहिए। सो इसके लिए क्या कर सकते हैं, जब आप 2500 रुपीज पे करेंगे, इस नंबर पर आप हमारी परफॉर्मेंस शीट मंगा लीजिए। फरवरी मंथ की एंड हमारी जनवरी मंथ की हम आपको परफॉर्मेंस शीट प्रोवाइड करा देंगे। वहां पर आप देख सकते हैं किस टाइप से हमारी परफॉर्मेंस रही और बेसिकली मूड माहौल बना सकते हैं। नाउ प्रोग्राम्स के हाइलाइट्स आप देखोगे तो एक्चुअल में निफ्टी बैंक निफ्टी पर आपको ट्रेड रिकमेंडेशन देखने को मिलेंगे। 90% जो हमारे ट्रेड्स होते हैं वो निफ्टी पर देखने को मिलने वाले हैं। ट्रेड विद एग्जैक्ट एंट्री टारगेट एंड स्टॉप लॉसेस के साथ आपको दिया जाएगा। 1 से 2 ट्रेड्स डेली बेसिस पर गाइस फोकस के साथ विद हाई परसेंटेज एक्यूरेसी के साथ आपको दिए जाते हैं। तो जो भी लोग ऐड होना चाहता है उनके लिए यहां पर गाइस सबसे अच्छा मौका है। नाउ किस टाइप से आपको हमारी परफॉर्मेंस शीट देखने को मिलेगी, जस्ट मैं अभी यहां पर मैंने निकाल के नहीं रखा हुआ है। सो आप व्हाट्सएप चैनल पर मांगेंगे, आपको वहां पर दे दिया जाएगा। नाउ एनालिसिस को करते हैं कंटिन्यू, बिकॉज यार सॉरी यार थोड़ा सा आपका फ्लो मैंने बिगाड़ दिया। सो सबसे पहले चलते हैं ग्लोबल क्यूज पर, उसके बाद हम बात करेंगे शंकर शर्मा ने किस टाइप से स्टेटमेंट दिया है। नाउ गिफ्ट निफ्टी को पोस्ट मंथ ऑब्जर्व करें तो इसकी जो क्लोजिंग है 55 पॉइंट्स ग्रीन में, 55 पॉइंट्स एक्चुअली में पॉजिटिव में यहां पर क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। तो सीधे से ये यही दिखा रहा है कि पॉजिटिव ओपनिंग या फ्लैट 80 में ओपनिंग देखने को मिल सकती है, बिकॉज यूरोपियन मार्केट्स रेड में है, यूएस मार्केट्स पॉजिटिव में। नाउ यूएस मार्केट्स में डाउ जोन को अगर हम देखें 222 पॉइंट के साथ पॉजिटिव में क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। S&P 500 की बात कर ले 31 पॉइंट के साथ पॉजिटिव में। नेस्डेक की बात कर ले यहां पर भी 143 पॉइंट्स पॉजिटिव में क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। तो यूएस मार्केट्स की ओर से जो संकेत फिलहाल देखने को मिल रहे हैं, फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग होने के 90% चांसेस हैं। नाउ चलते हैं यूरोपियन मार्केट्स को ऑब्जर्व कर लेते हैं। यूरोपियन मार्केट्स में तीनों ही मेजर इंडेक्सेस को आप देखोगे तो सभी रेड में है, ऑल्दो यहां पर फ्लैट 80 फुटजी में हमें देखने को मिली है। कैक की बात कर लें 76 पॉइंट के साथ नेगेटिव में। डेक्स की बात कर लें यहां पर 410 पॉइंट्स नेगेटिव में, 1.78% के कट के साथ यहां पर क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। तो यूरोपियन मार्केट से एक रेड संकेत हमें देखने को मिल रहे हैं, है ना। नाउ अब हम चलते हैं एशियन मार्केट्स की ओर, जिसमें हमारे इंडियन मार्केट्स भी इंक्लूडेड हैं। नाउ यहां पर आप देखेंगे निकेई की जो क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है 817 पॉइंट के साथ 2.22% के आसपास। स्ट्रेट टाइम्स की बात करें सपाट 80 में क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। हैंगसेंग की बात कर लें यहां पर 138 पॉइंट के साथ नेगेटिव में क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। ताइवान की बात करें 139 पॉइंट के साथ। सो ओवरऑल एशियन मार्केट्स की जो क्लोजिंग है वो रेड में है और डाउ फ्यूचर्स के अकॉर्डिंग हमें पॉजिटिव ओपनिंग देखने को मिल सकती है। ये आपको चीजें ध्यान में रख के चलना है। नाउ चलते हैं सीधे से स्टेटमेंट पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। नाउ यहां पर गैस आप देखेंगे शेयर बाजार में आया असली बेयर मार्केट। तो बेसिकली शंकर शर्मा को बियर कहा जाता है गैस। यहां पर उनके अकॉर्डिंग क्या पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिला है, निफ्टी अगले 5 साल में तक 0 रिटर्न देगा अकॉर्डिंग टू शंकर शर्मा। ऐसा क्यों? दिग्गज निवेशक शंकर शर्मा ने भारतीय शेयर बाजार को लेकर बड़ी चेतावनी दी है। मुंबई में आयोजित मनी कंट्रोल ग्लोबल हेल्थ समिट जो कि एक प्रोग्राम था, इसके अकॉर्डिंग कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि निफ्टी 50 आने वाले 4 से 5 सालों तक निवेशकों को कोई रिटर्न नहीं देगा और इसकी शुरुआत दिसंबर 2024 से शुरू हो चुकी है। जिक्वेंट के फाउंडर ने दावा किया भारतीय बाजार में असली बेयर मार्केट आ गया है, खासकर स्मॉल कैप सेगमेंट में। तो ये एक काफी बड़ा स्टेटमेंट जो हमें देखने को मिल रहा है। लेट्स सी क्या मूवमेंट देखने को मिलता है। नोबडी इज परफेक्ट गाइस, ये आपको चीजें ध्यान में रख के चलना है। लेट्स सी अब हम चलते हैं नाउ एफआईडीआई के सेगमेंट वाइज डाटा पर। अब सेगमेंट वाइज डाटा की अगर हम बात करें तो आप देखोगे एक्चुअल में एक सिंगल इंडेक्सेस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है एफआईआई का। सो
यहां पर आप देख सकते हैं इंडेक्स फ्यूचर्स के अकॉर्डिंग मीडियम बेयरिश का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, जो कि एक अच्छे खासा यहां पर जो मूवमेंट देखने को मिलता था वो एक रेड में हाई, मतलब हाई बेयरिश के साथ यहां पर देखने को मिलता था, बट फिलहाल मीडियम बेयरिश दिखा रहा है। निफ्टी की बात करें, माइल्ड बेयरिश का स्ट्रक्चर यहां पर देखने को मिल रहा है, जो आपने मार्केट में भी देखा कि इस मार्केट एक सर्टेन लेवल्स के ऊपर सस्टेन कर रहा है। बैंक निफ्टी की बात कर लें, माइल्ड बेयरिश का स्ट्रक्चर यहां पर देखने को मिल रहा है। मिड कैप निफ्टी सेम तरीके से माइल्ड बेयरिश का। फिर निफ्टी की बात कर लें, यहां पर माइल्ड बुलिश का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल यहां पर रेड में अभी तक भी एफआई का जो कंट्रोल है वो यहां पर रेड में दिखा रहा है। नाउ चलते हैं ऑप्शन डाटा की ओर। ऑप्शन डाटा की बात करें तो इंडेक्स ऑप्शंस में वॉलेटाइल मूवमेंट देखने को मिल रहा है। कॉल ऑप्शंस की बात करें, यहां पर मीडियम बुलिश का स्ट्रक्चर, और यहां पर पुट ऑप्शंस की बात करें तो मीडियम बेयरिश का स्ट्रक्चर यहां पर देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल ऑप्शंस की ओर से किसी भी टाइप से क्लियरिटी नहीं है ना, एफआई की ओर से। नाउ चलते हैं प्रोफेशनल ट्रेडर्स क्या एक्चुअली कर रहे हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर्स की बात करें, इंडेक्स फ्यूचर्स में आप देख सकते हैं इनडिसिसिव मूवमेंट। इसका सीधा सा मतलब है यार, ना तो ओवर बुलिश ना ओवर बेयरिश, इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो सीधे से एक सपाट है। इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें, यहां पर भी सेम एज इंडेक्स फ्यूचर्स इंडिसिसिव मूवमेंट देखने को मिल रहा है। कॉल ऑप्शंस पुट ऑप्शंस की बात करें, सेम एज इंडेक्स फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस इंडिसिसिव मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल प्रोफेशनल ट्रेडर्स की ओर से किसी भी टाइप की क्लियरिटी हमें नहीं देखने को मिल रही है। नाउ रिटेलर्स पे आ जाते हैं, आप और मैं क्या कर रहे हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स में आप देख सकते हो मीडियम बुलिश का स्ट्रक्चर इनकी ओर से देखने को मिल रहा है। इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें, एक न्यूट्रल मूवमेंट देखने को मिल रहा है। ऑप्शंस की बात करें, मीडियम बेयरिश एंड मीडियम बुलिश का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल रिटेलर्स की ओर से भी हम कह सकते हैं किसी एक सिंगल साइड पलड़ा भारी नहीं है, ओवरऑल बुलिश है। अगर हम देखें तो रिटेलर्स का मूवमेंट, तो ये फिलहाल आपको चीजें देखने को मिल रही हैं। नाउ अब हम चलते हैं सीधे से अपने चार्ट्स पर, और चार्ट्स पर अगर हम 15 मिनट के चार्ट पर मूवमेंट देखें तो आपको मैंने इंपोर्टेंट लेवल्स को गाइस शेयर किया था, जो कि मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर किए जाते हैं। और कल का डाटा, कल जो वीडियो में बनाऊंगा वो बेसिकली ऑप्शन डाटा पर होगी। सोमवार का ऑप्शन डाटा क्या कह रहा है, और ये जो सभी सारी चीजें मैंने आपको दिखाई हैं, ये आपको एज अ रिटर्न में चाहिए, मेरे फ्री टेलीग्राम शेयर में ऐड होना मत भूलेगा। ये जो स्क्रीन पर आपको लेबल्स देखने को मिल रहे हैं, ये मेरे इंपोर्टेंट लेबल्स हैं, जिसकी एक्यूरेसी आपके सामने है। ये जो लाइनिंग्स यहां पर बनी हुई हैं, जिसको मार्केट ने कल ऐसा रेजिस्टेंस की टाइप से वर्क किया, ये आपको पहले ही दे दी गई थी सुबह के टाइम मार्केट ओपन होने से पहले। तो इसकी एक्यूरेसी आपकी स्क्रीन के सामने है। नाउ अब अगर मार्केट देखें हम 22,620 का लेवल और 22,730 या 700 का लेवल, इसके बीच में मार्केट छोड़ के आया है एक गैप, जो कि फिल करना काफी इंपोर्टेंट है। अब ये हम श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि ये मंडे को दिन फिल करेगा या ट्यूसडे के दिन फिल करेगा, बट ये गाइस गारंटी है कि इस गैप को फिल करने मार्केट को आना पड़ेगा। अब कब आए ये नोबडी सेज। सो फिलहाल हमें देख करके चल रहे हैं। देखो, अगर हम कल के हाई की बात करें तो वो एक्चुअली में कौन सा लेवल है, वो हमारा लेवल है 22,630 या 620 के आसपास, है ना। इस लेवल के आसपास हमने कल के दिन हाई क्रिएट किया। अब एक रेंज है जो कि जस्ट हमने बात की 22,630 और 22,720। मार्केट छोड़कर आया है एक गैप इस 50 से 70 पॉइंट्स की रेंज में। इस गैप को फिल करता हुआ मार्केट देखने को मिलेगा। अगर 22,630 के ऊपर मार्केट सस्टेन किया तो यहां पर जो सीधा सा टारगेट बनेगा वो 22,730 के आसपास करेगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रख के चलना है ना। अब इसके ऊपर गया तो गैप को ऑलमोस्ट फिल करेगा। गैप को फिल करने के बाद छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकती है, तो यहां पर थोड़ा सा सेफली प्ले करिएगा। जैसे ही 720 के आसपास आए, यहां पर जो भी क्वांटिटी आपने इनिशिएट की है फॉर द लॉन्ग साइड, यहां पर आपको 50 से 80% क्वांटिटी को यहां पर एग्जिट कर देना है ना। इसके ऊपर अगर निकल के फिर से सस्टेन करता है तो नेक्स्ट जो अपॉर्चुनिटीज बनेगी वो 730 और ऊपर अगर हम देखें यहां पर लेवल्स क्रिएट होंगे हमारे। यहां पर आप देख सकते हैं, इसे मुझे थोड़ा सा एक्सपांड करना है। नेक्स्ट लेवल होगा 22,850 830 का। अगर मार्केट 800 को ब्रेक करता है देन, तो ये सिंपल तरीके से गाइस इंपोर्टेंट लेवल्स देखने को मिल जाते हैं, जिसकी मदद से कहां पर आपको एंट्री बनाना है, कहां पर एग्जिट लेना है और कहां पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है, ये क्लियर कट मेरे लेवल्स आपको बता देंगे, है ना। जो भी लोग कहते हैं कि सर आपका पेड चैनल है, पेड आप मूवमेंट देते हो, तो बेसिकली फ्री ऑफ कॉस्ट भी आप अच्छी सी चीजें कर सकते हो यार, बट थोड़ा सा वहां पर आपको खुद का दिमाग भी यूज करना पड़ेगा। अब
अगर हम डाउन साइड आ जाए तो अच्छा खासा सपोर्ट एरिया, अगर आप कल का भी एक्चुअल में लॉ देखोगे तो कौन सा लॉ क्रिएट किया है अपना 22,500 ऑलमोस्ट। अगर हम स्टार्टिंग का सेशन देखें वहां से हमें डाउन साइड का कट देखने को मिला, एक दो कैंडल्स नीचे गई, बट एंड ऑफ द डे 15 मिनट की कैंडल्स को अगर आप गाइस यहां पर ऑब्जर्व करोगे तो एक भी कैंडल की क्लोजिंग जो हुई वो 500 के नीचे नहीं हुई। नाउ दैट इज अ क्लू कि यहां पर मार्केट में स्टिल बुलिशनेस यहां पर क्लियर है, और 22,500 जो एरिया है यहां पर अपना बायर्स का बोलबाला है। नाउ अगर नीचे फिर से आता है मार्केट और 22,500 को ब्रेक कर देता है विद द हाई परसेंटेज वॉल्यूम, देन 22,400 420 तक का मूड माहौल देखने को मिल सकता है फॉर द डाउन साइड। ये सिंपल तरीके से आपको चीजें ध्यान में रख के चलनी है। सो इमीडिएट बेसिस पर 22,500 एज अ सपोर्ट की टाइप से वर्क करेगा। पॉइंट टू बी नोटेड, इमीडिएट सपोर्ट, नॉट अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो ये चीजें आपको ध्यान में रख के चलना है। निफ्टी में, निफ्टी यहां पर फ्लैट टू पॉजिटिव देखने को मिल रहा है 500 के ऊपर जब तक है, तो लेट्स सी 500 के ऊपर ही अगर हमें क्लोजिंग देखने को मिलती है तब तक किसी भी टाइप की चिंता नहीं है। अगर 500 के नीचे फिर से दस्ता हुआ देखने को मिला देन 400 300 का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है फॉर द डाउन साइड ऑल्सो। नाउ चलते हैं बैंक निफ्टी पर। सी, अब बैंक निफ्टी के अगर हम 15 मिनट के चार्ट पर बात करें तो गाइस याद करिए फ्राइडे का दिन। कौन से फ्राइडे का दिन? कल वाले फ्राइडे का नहीं, प्रीवियस फ्राइडे का। सो अगर हम देखें 6 से 7 कैंडल्स के साथ यहां पर अगर हम मंडे की कैंडल्स को ऑब्जर्व करें तो ऑलमोस्ट जो क्लोजिंग देखने को मिली है वो 48,600 के नीचे देखने को मिल रही है। और गाइस काफी मार्केट नौटंकी कर रहा है 48,600 के ऊपर निकलने में। तो फर्स्ट चीज क्या क्लियर होती है, 48,600 एज अ स्ट्रॉन्ग जोन है सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग जोन है। इस लेवल के आसपास आता है तो अगर आप शॉर्ट करें या ना करें, बट इस लेवल से आपको फ्रेश लॉन्ग तो बिल्कुल भी नहीं करना है। नाउ चीजें क्लियर होंगी आई होप। अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है और अगर सस्टेन करता है, बिकॉज ऐसा हो सकता है एटलीस्ट हम 6 दिन के ट्रेडिंग सेशन में इसी एक सर्टेन लेवल्स के आसपास से डाउन साइड के लिए मूव दिखाते हैं, तो अगेन एंड अगेन ऐसा नहीं होगा। 48,600 अच्छा खासा लेवल है, इसको ब्रेक अगर इस बार किया तो 48,800 790 का टारगेट बनेगा फॉर द अपसाइड, और इसको ब्रेक करके अगर ऊपर निकला तो नेक्स्ट जो अपॉर्चुनिटीज होगी वो 48,900 850 के आसपास होगी। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। 49,000 का राउंड फिगर हमें देखने को मिल सकता है। अगर 48,800 के लेवल को ब्रेक किया देन तो लेवल्स आपको गाइस दोनों ही मेजर इंडाइसेस पर देखने को मिल जाएंगे, जिसका लुत्फ आप उठा सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये चीजें आपको अपसाइड के लिए देखकर चलना है। 48,600 पर काफी अच्छा जोन है। अगर हम सेम टाइप से बात करें डाउन साइड की तो अच्छा खासा जोन जो निकल के आ रहा है वो है 48,450 या 500 का। इस लेवल के नीचे अगर निकल के मार्केट सस्टेन किया तो देन जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज बन सकती है वो 48,200 की बन सकती है। ये चीज आपको ध्यान में रख के चलना है। सो फिलहाल अगर आप ओवरऑल 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन देखोगे तो छोटे से दायरे में बैंक निफ्टी यार 200 पॉइंट्स की रेंज में इधर उधर कर रहा है। कौन सी रेंज में? 48,600 ऊपर से, 48,400 नीचे से। तो इस रेंज को किसी भी एक सिंगल साइड ब्रेक करके नीचे जाएगा, सस्टेन करेगा, देन एक सिंगल साइड अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेगी। अदरवाइज मार्केट इसी रेंज में बेसिकली रेंज बाउंड देखने को मिलेगा। सो इस टाइप से गाइस दोनों ही मेजर इंडेक्सेस पर आपको मूवमेंट करके चलनी है। आई होप मैंने सभी जो जानकारी आपको दी गाइस सभी हेल्पफुल है एंड मैंने अपना 100% देने के लिए ट्राई किया है। अगर आपको चीजें अच्छी लगी हूं तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा। नाउ अभी भी अगर कोई कंफ्यूजन है प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इसी के साथ क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय, लव यू।